बोलिए पुष्कर राज की जय। आइए पुष्कर महात्म अध्याय 20 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऋषि ने पूछा, मार्कंडे जी किसके पुत्र हैं? कैसे महान तेजस्वी हुए तथा उनको चिरंजीवी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ? यह सब रहस्य सुनने की हमारी अभिलाषा है, सो विस्तार से सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें मार्कंडे जी के जन्म की कथा सुनाता हूँ, सो सुनो। प्राचीन काल की बात है कि मर्कंड एक मुनि हुए। वे महर्षि भृगु के पुत्र थे। महर्षि अपनी पत्नी के संग रहकर वन में तपस्या करते थे। महर्षि को अपनी पत्नी के संग तपस्या करते समय सब गुणों से युक्त एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन जब वह बालक उस तपस्वी भूमि में खेल रहा था, उस समय किसी एक सिद्ध ज्ञानी ने उस बच्चे के जीवन की आयु देखकर बड़े आश्चर्य से उस बालक से पूछा कि किसके पुत्र हो। तब बालक के पिता ने बड़े ही आश्चर्य से पूछने के कारण उस सिद्ध महापुरुष से कहा कि आपने ऐसा आश्चर्य से युक्त प्रश्न क्यों पूछा? तब सिद्ध महापुरुष ने जवाब दिया कि आपके इस पुत्र की आयु केवल 6 मास है और आपको इस पुत्र का उपनयन संस्कार करा देना ही चाहिए, क्योंकि उपनयन संस्कार लिया हुआ बालक तपस्या कर आयुष्मान वर की प्राप्ति कर सकता है। तब बालक के पिता ने उस बालक का उपनयन संस्कार करा दिया और बालक तपस्या करने लगा। तब कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन यात्रा करते समय उस भूमि से सप्त ऋषियों को निकलते प्रणाम किया। उस बालक के प्रणाम करने का तरीका बहुत ही सुंदर था। उस बालक के प्रणाम करने के सुंदर तरीके को देखकर ही सप्त ऋषियों ने मुखार बिंद से आयुष्मान का आशीर्वाद निकल गया। आयुष्मान का आशीर्वाद निकलने से वे बड़े ही चिंतित हुए और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के चरणों में सिर झुकाया। तब बालक के सिर झुकाते ही ब्रह्मा जी ने आयुष्मान का आशीर्वाद दिया। तब सप्त ऋषियों ने कहा, पितामह, इस बालक की आयु केवल 5 दिन रह गई है, परंतु ब्रह्मा के पुष्कर क्षेत्र में आशीर्वाद से मार्कंडे जी अमर हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा की तपोभूमि में जो उपनयन संस्कार लेकर तपस्या करता है, उसकी आयु में निश्चय सूर्य के समान वृद्धि होती है। पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक के समान ही तीर्थ बताया है, इसलिए मार्कंडे जी अपने पिता की आज्ञा पाकर उस जगत तपोभूमि में आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। पुष्कर तीर्थ में मार्कंडे आश्रम के नाम से अभी तक प्रसिद्ध है और यह स्नान करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। मार्कंडे ऋषि के आश्रम का जल निर्मल पवित्र दूध के समान सूर्य की भांति चमकता है। इस तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य 7 जन्म के पापों से मुक्त होकर दीर्घायु को प्राप्त होता है। इसके साथ ही 20वां अध्याय समाप्त हुआ।